हमारे साथ शारजा से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्ते आरिफ नकवी साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। सिब्ते, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम ने एक लाहे अमल तय किया है उनकी इंतज़ामिया ने कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मैच हैं 3 मुल्की टूर्नामेंट में उनके लिए जो SOPs हैं कि दोनों मुल्कों की टीमों को सपोर्ट करने वाले शायकीन के लिए अलहदा इनक्लोजर्स होंगे। तो जानना ये चाहूँगा कि ये कैसे तय होगा? क्या जो टिकट लेने वाले हैं वो अपनी आईडी दिखाकर ये टिकट हासिल करेंगे, या अगर आप ऑनलाइन टिकट भी ले रहे हैं तब भी आपको अपनी आईडी शो करना पड़ेगी और उस बुनियाद पर जो है उनको उन इनक्लोजर्स के टिकट दिए जाएंगे? नहीं, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, टिकट लेने आप किसी भी स्टैंड का ले सकते हैं, लेकिन जब आप टिकट लेने जाएंगे या ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे, ख़ासतौर पर ये जो 3 मुल्की सीरीज़ हो रही है उसमें शायकीन को बताया जा रहा है कि जब स्टेडियम में जब आप दाखिल होते हैं तो जो मेन साइड है, राइट साइड पे, वहाँ पर अफगान शायकीन को जगह दी जाएगी और जो पाकिस्तानी शायकीन है वो स्टेडियम के बाएं तरफ बैठेंगे। तो अभी से एक लाहे अमल तैयार किया गया है, एक प्रोटोकॉल दे दिया गया है कि इस तरीके से यहाँ पर टिकट्स की ख़रीदारी की जाएगी। फिर भी जो मेन स्टेडियम का स्टैंड होता है वहाँ पर दोनों तरफ के शायकीन जो हैं वो एक साथ बैठकर भी मैच देखेंगे, लेकिन जहाँ पर आम शायकीन की बात होती है, जहाँ पर जज्बात और इमोशंस बहुत हाई होते हैं, और आपने जिन वाक़यात का भी जिक्र किया कि यहाँ पर भी मुत्तहिदा अरब अमीरात में शारजा में भी और दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भी ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जब अफगान शायकीन काफ़ी जज्बाती हो गए और उन्होंने वहाँ पर स्टेडियम में जो खेल की रूह के मुनाफी जो है वो कुछ सरगर्मियाँ की, और जिसकी वजह से यहाँ पर इंतज़ामिया और मकामी हुकूमत जो है वो काफ़ी परेशान नजर आई और उसी की रोकथाम के लिए ये प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं। इंतज़ामिया ने फ़िलहाल यही कहा है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको सख्ती से जो है कारबंद रहा जाए और इस स्टेडियम में जो है कोई हुल्लड़बाजी इस दफ़ा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए दाखिली रास्ते भी यहाँ पर शायकीन के लिए अलग मुख्तस किए गए हैं, और जब वो एग्ज़िट करेंगे स्टेडियम से, जब मैच के अख्ताम पर एग्ज़िट करेंगे, और ये वाक़यात बदमज़गी के उसी वक्त हुए हैं जब मैच ख़त्म हुआ है और अफगान तमाशाइयों को जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा है, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा उनकी टीम को, तो ये वाक़यात पेश हुए। तो एग्ज़िट के भी डोर जो हैं वो मुख्तलिफ रखे गए हैं और ताकि यहाँ पर कोई बदमज़गी पैदा ना हो। एसोसिएट मेंबर मुल्क है सिब्ते UAE, और बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करेंगे। पहले 3 मुल्की टूर्नामेंट है जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ वो खेलेंगे, फिर उसके बाद एशिया कप है जहां उनको पाकिस्तान, भारत और ओमान के ग्रुप में रखा गया है। तो एक तरफ तो UAE में क्रिकेट की सरगर्मियाँ ऑन होने जा रही हैं और दूसरी जानिब UAE की क्रिकेट के लिए भी अच्छी खबर है। तो क्या तैयारी है UAE क्रिकेट के हवाले से? जी आया, बहुत अच्छी खबर यह है कि उनको बड़ी टीमों के साथ मैचेस खेलने को मिल रहा है। अफगानिस्तान अब किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकती है और पाकिस्तान की टीम भी यकीनन जब UAE की टीम के साथ खेलेगी तो उनके क्रिकेटर्स में एक निखार पैदा होगा, उनको सीखने का मौका मिलेगा। और बांग्लादेश की टीम यहाँ कुछ महीने पहले यहाँ पर खेल के जा चुकी है और बांग्लादेश की टीम को जो है मुत्तहिदा अरब अमीरात की क्रिकेट टीम ने शिकस्त दी थी। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, उनके प्लेयर्स तैयारी कर रहे हैं और उनको सीरीज़ मिलने का इंतज़ार था, और जो ये मौका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दिया गया जो काफ़ी खुशाइन करार दिया जा रहा है मुत्तहिदा अरब अमीरात की क्रिकेट के लिए भी, और यहाँ पर जो इंतज़ामी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मुख्तलिफ इदारे हैं, शारजा क्रिकेट स्टेडियम और दुबई क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल, उनकी तरफ से भी काफ़ी खुशाइन करार दिया जा रहा है कि ये दुबई में और मुत्तहिदा अरब अमीरात में जो है क्रिकेट की जो है वो फ़रोग़ में अहम ज़रिया साबित होगा ये टूर्नामेंट। बहुत शुक्रिया। सिब्ते आरिफ नकवी हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर, और 3 मुल्की टूर्नामेंट और एशिया कप की तैयारियों के हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेजेंड्स लीग क्रिकेट में पाक भारत मुकाबलों के दौरान पेश आने वाले तनाज़े के बाद बड़ा फैसला करते हुए ऐलान किया है कि आइंदा किसी भी लीग इवेंट या क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने के लिए बोर्ड की पेशगी इजाज़त लाजमी होगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारतीय टीम ने अपनी रिवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए 20 जुलाई को ग्रुप मरहले और 30 जुलाई को शेड्यूल सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। इन फैसलों ने टूर्नामेंट की शफाफियत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर कई सवालात उठा दिए। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए फैसला किया कि लीग्स क्रिकेट में शरीक पाकिस्तानी खिलाड़ियों या मुंतज़मीन को पाकिस्तान का नाम या कौमी शनाख्त के इस्तेमाल के हवाले से बाकायदा मंजूरी हासिल करना लाजमी होगी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले का मकसद मुल्की वक़ार, क्रिकेट की सालमियत और पाकिस्तान के कौमी तशख़्ख़ुस की हिफाजत को यकीनी बनाना है, ताकि मुस्तक़बिल में किसी भी लीग में भारत या किसी दूसरे मुल्क की जानिबदारी की सूरत में कौमी मफादात मुतासर न हों। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सख्त लाहेमल पर बातचीत करने के लिए रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद भट्टी साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो इंग्लैंड में वर्ल्ड चैम्पियंस लीग के दौरान पेश आया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का ये फैसला, सख्त फैसला, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए यह मेरे ख्याल में जो एक कौम के जज्बात हैं और जिस तरह का ट्रीटमेंट इंडियन ऑर्गेनाइजर्स ने किया, इंडिया का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि जो भारतीय अदाकार हैं अजय देवगन, ये उनकी कंपनी है जिसने पिछले साल भी ये टूर्नामेंट इंग्लैंड में कराया था और इस साल भी करवाया। पिछले साल तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला, लेकिन चंद महीने पहले जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, उसके बाद इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले लीग मैच खेलने से इनकार किया, फिर सेमीफाइनल खेलने से इनकार किया। और जो अफसोसनाक बात थी कि जो मीडिया रिलीज निकाला गया ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, उसमें बजाय ये कि भारतीय क्रिकेटर्स को जिम्मेदार ठहराकर उन पर तनकीद की जाती, उन्होंने एक किस्म की जो एक भारतीय की हुब्बुल वतनी हो सकती थी उसकी झलक हमें नजर आई, हालांकि कहीं भी मजम्मत दिखाई नहीं दी। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ठीक कदम उठाया है, लेकिन इसमें एक दो सवाल या उठते हैं। एक तो ये टूर्नामेंट आईसीसी का मंजूर शुदा टूर्नामेंट नहीं था, और जब से आईपीएल आई, और आपको याद होगा कि आईपीएल के साथ एक इंडियन क्रिकेट लीग भी शुरू हुई थी आईसीएल के नाम से, जिसमें इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स थे जिन पर फिर पाबंदी लग गई थी, और बाद में सारे प्लेयर्स पाबंदी खत्म करके फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे। तो उस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी में अप्रूव क्रिकेट और डिसअप्रूव क्रिकेट का लॉ बनाया। लेकिन अब यहाँ मसला ये है कि जो मेरी इत्तलात है कि पीसीबी का लोगो तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब क्या पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने से पीसीबी रोक सकता है? क्योंकि आप देखें कि इंग्लैंड की टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है, इंग्लैंड चैंपियंस, ऑस्ट्रेलियन चैंपियंस, साउथ अफ्रीकन चैंपियंस, वहां तो हमसे भी ज्यादा कवानीन की सख्ती है। तो अगर इस तरह का कोई कानून होता तो वो भी अपना नाम इस्तेमाल ना करने देते। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के साथ एक वाकया पेश आ गया और उस वाकये से पाकिस्तान की थोड़ी सी सुक्की भी हुई, तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड का फैसला दुरुस्त है। लेकिन अगर क्रिकेट बोर्ड के कवानीन को ही देखें तो 3 साल रिटायरमेंट के 3 साल बाद तक तो प्लेयर्स पीसीबी से एनओसी ले सकता है, उसके बाद एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। बल्कि ये जो पाकिस्तान चैंपियंस टीम पार्टिसिपेट कर रही थी, इसमें वहाब रियाज तो पीसीबी के एम्प्लॉय हैं। तो अब अगले साल अगर पाकिस्तान की टीम जाती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह इन प्लेयर्स को रोकता है? क्योंकि इसमें लीगल इशू भी है ना, कि अगर कोई प्लेयर कोर्ट में चला जाए कि भाई हमारी तो रोजी रोटी क्रिकेट से वाबस्ता है, आप हमें रोजी रोटी से किस तरह रोक सकते हैं? तो मेरे ख्याल में इसमें हो सकता है पीसीबी ने लीगल ओपिनियन दिया हो, लेकिन मैंने जो मेरे सामने 2-4 बातें थी, बल्कि एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, एक कराची प्रीमियर लीग हुई थी, एक कश्मीर प्रीमियर लीग जो पाकिस्तान में हुई, पीसीबी ने उनकी मंजूरी दी, उनने पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलाउ किया, लेकिन जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे उनको खेलने की इजाजत नहीं मिली। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन मेरा ख्याल एक जो पाकिस्तानी कौम के जज्बात थे, उस हिसाब से मोहसिन नकवी साहब और पीसीबी ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया।